इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अगर आप इन चीज़ों के उपभोग में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं, अत्यधिक राग भाव पैदा करते हैं, तो यह राग भाव ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा पाप बंध का कारण होता है ना। क्योंकि ये ध्यान रखो, ये जितने भी अड़ुव्रत गुणव्रत हैं, ये सब हमारे किसके लिए हैं? जो पहले बताया था, राग द्वेष निवृत्ति, ये उसी ध्येय के साथ चल रहे हैं। माने राग की कमी करने के लिए ही ये सब नियम कानून हैं। ये नियम कानून केवल आपको बंदिश में डालने के लिए नहीं है, परेशान करने के लिए नहीं है। जो ये सोचते हैं कि इतने नियम, इतने कानून करके जो है ये सब मुझे परेशान करते रहते हैं, या जो है इतनी बंदिशों में जीते हैं, तो ऐसे लोगों को ये पता नहीं होता कि नियम कानून का ध्येय क्या है ना। तो नियम कानून का अगर ध्येय आपको पता होगा कि ये त्याग करने का ध्येय क्या, राग का त्याग मुख्य है। बाहरी वस्तु का त्याग तो उसके लिए सहायक है, लेकिन भीतर जो राग भाव है वो त्याग करने के लिए बाहरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। तो बाहरी वस्तु से जो हमारी रति भाव जुड़ा हुआ है, रति माने जिसके बिना हमारा चलता ही नहीं, जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जिसको हम पकड़ करके रखते हैं, उसको बोलते हैं रति। और उस रति को उत्पन्न करने वाले ये जो पदार्थ हैं, इनको जब हम छोड़ देते हैं तो उससे कम होता है भीतर का राग। इसलिए भोगोपभोग परिमाण व्रत में राग रति नाम तनु कृत्य, ये लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है, ये उद्देश्य बताया जा रहा है। तो आप ये समझें, आप कहते रहोगे राग द्वेष हितकारी हैं, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये इसलिए गाने से तो कुछ नहीं होएगा हैं। राग को त्याग करने के लिए कुछ राग की वस्तुएं जो हमारे अंदर रति पैदा कर रही हैं, उनको त्याग करोगे तब तो समझ में आएगा कि ये कुछ राग आग थी, तो आग से आप बच गए हैं। अब आग में बैठे हो, आग में ही मजे ले रहे हो, और राग आग दहे सदा गाए जा रहे हो, तो किसको सुनाए जा रहे हो हैं? कभी भी इस तरह से तो कोई राग की कमी होती नहीं। श्रावक के अंदर राग की कमी इसी तरह के नियम, व्रत और संयम के साथ आती है। ये आचार्यों ने बहुत अच्छे ढंग से समझा है। इसीलिए रत्नकंड श्रावकाचार श्रावकों के लिए हितकारी है, अमृत के समान है। समझ आ रहा है? समय सार जी पढ़ोगे तो बहुत जल्दी राग द्वेष हमारा स्वभाव नहीं, स्वभाव नहीं, स्वभाव नहीं। ये तो दुनिया को मालूम है स्वभाव नहीं। कर क्या रहे हो तुम, ये तो बताओ हैं? केवल स्वभाव नहीं ऐसा जान लेने से या कहने से वो स्वभाव छूट जाता है क्या? स्वभाव नहीं हो तो उसी स्वभाव में लिप्त क्यों है फिर हम? हाँ, पहले जान तो लें, श्रद्धा तो कर लें। अब कब तक श्रद्धा करते रहोगे? इतनी सी बात की श्रद्धा करने के लिए आपको कितने साल लगेंगे? वही चीज़ 6 डाला में लिखी है, वही चीज़ रत्नकंड श्रावकाचार में लिखी है, वही चीज़ समय सार जी में लिखी है। अभी श्रद्धा में आ जाएगा तो अपने आप छूट जाएगा। तो क्या श्रद्धा में आ जाएगा? ये कोई तरीका ही नहीं है। तरीका क्या है? तरीका यही है जो रत्नकंड श्रावकाचार में बताया जा रहा है। आप श्रावकों का बाहरी वस्तुओं से अनेक तरह का राग रति के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। रति को पैदा करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उनका जब हम बाउंडेशन करेंगे, उनकी जब हम लिमिट बनाएंगे, तो हमारे अंदर का राग जो है वो अपने आप मिनिमाइज होगा, उसमें अपने आप कमी आएगी। ये तरीका है। और जो ये तरीका नहीं अपना रहे हैं वो केवल गाने गा रहे हैं, बस राग आग दहे सदा। समझ आ रहा है? हर सभा में बैठ करके बस यही गाने चलते रहते हैं। हाँ, अब तो ये गाने ही कहने पड़ेंगे है ना, क्योंकि जब आदमी इन्हीं में आनंद लेने लग जाता है और कुछ करता धरता है नहीं है, तो वो एक गाना ही जैसा बन जाता है। बस राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। अब कहाँ से समामृत आ जाएगा? समामृत तो तब आए ना जब आप राग की चीज का त्याग करने के बावजूद भी समभाव से रह रहे हो, तब कहा जाएगा कि हाँ समामृत से भी है ना। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो त्रस हिंसा का की उत्पत्ति में कारण है, ये सब अचार, मुरब्बे, गुलकंद, दही बड़े, समझ आ रहा है ना, इन सब चीजों को पहले छोड़ो, तब जाकर के उसको प्रति जो आपके अंदर एक सम का भाव आया कि चलो हमारे इस नहीं खाने से भी हमारा काम चलता है, चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। जिह्वा के लिए थोड़ा सा स्वाद आता है,
लेकिन वह स्वाद आगे पीछे भी लिया जाता है और आगे पीछे हम अलग अलग करके भी ले सकते हैं। आखिर वह स्वाद भी कितनी देर रहता है, जितना देर बस वो मुंह में रखा उतनी देर का स्वाद है, उसके बाद है ना कुछ और ना पहले कुछ है। समझ आ रहा है ना? तो ये विचार जब ज्ञानी पुरुष करता है तब समझ में आता है कि हाँ ये ज्ञानी है और ये राग को अपना स्वभाव नहीं मानता है। और वैसे ही ज्ञानी ज्ञानी करते रहो हैं और राग रंग में पूरा लिप्त रहो, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। इसलिए श्रावक के लिए रत्नकंड श्रावकाचार के माध्यम से राग को कम करने की जो विधि बताई गई है यही ज़्यादा हितकारी है ना? तो इसी को आप ध्यान में रखें। अभी इसका वर्णन और भी बचा हुआ है, आगे बताया जाएगा। ग्रंथ में गुण व्रतों का वर्णन भोगोपभोग परिमाण व्रत के माध्यम से किया जा रहा है। भोगोपभोग परिमाण व्रत यह तृतीय गुण व्रत है। इसके बारे में कल भी आपको बताया गया था। भोग और उपभोग की सामग्री का प्रयोजन भूत होने पर भी, अपने लिए उपयोगी होने पर भी उसका संयमन करना, उसकी सीमा बना करके रखना, यह भोगोपभोग परिमाण व्रत का मुख्य उद्देश्य है। दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ें वह होती हैं जो प्रत्याख्यान के योग्य होती हैं और एक चीज़ वह होती हैं जो प्रत्याख्यान के योग्य नहीं होने पर भी उनका प्रत्याख्यान किया जाता है। यह प्रत्याख्यान क्या शब्द आ गया, कभी सुना है आपने? प्रत्याख्यान, जैसे प्रतिक्रमण शब्द सुनने में आता है, ऐसे ही प्रत्याख्यान यह शब्द भी जिनागम का शब्द है। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो त्यागने योग्य ही होती हैं, इसलिए उनका त्याग किया जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यद्यपि खाने योग्य हैं, भक्ष्य हैं, सेव्य हैं, फिर भी बहुत सारा होने के कारण से अपनी राग रति को कम करने के लिए भी उनका त्याग किया जाता है। समझ रहे हैं ना? दो तरह की कैटेगरी है। एक तो वह कि चीज़ खाने योग्य है ही नहीं, उसका त्याग इसलिए कि वह जीव जंतुओं से सहित है, वह असभ्य म्लेच्छ लोगों के द्वारा सेवनीय है, इसलिए उसका त्याग होता है। और एक त्याग जो योग्य है उसका भी किया जाता है। बहुत सी खाने वाली चीज़ें उपयुक्त होती हैं, लेने योग्य होती हैं, फिर भी अपनी सीमा बनाने के लिए उनका त्याग किया जाता है। तो ये दो तरह के त्याग को दृष्टि में रखते हुए आपको भोगोपभोग परिमाण व्रत के बारे में समझना है। यहाँ भोगोपभोग परिमाण व्रत के बारे में बताते हुए मुख्य रूप से तो जो बात शुरू की थी वो अर्थवताम अप्यवधौ राग रति नाम तनु कृते, ऐसा कहा था कि अर्थवताम का मतलब होता है जो प्रयोजनीभूत हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त हैं, उनका भी आप अपनी राग और रति को कम करने के लिए त्याग करें। यानी जो सीमा के अंदर आपने अपने लिए सामग्री रख रखी है, उसमें भी राग की कमी करने के लिए उस सामग्री का भी त्याग करना। भले ही वो प्रयोजनीय है, भक्षणीय है, उपयुक्त है, तो भी उसका त्याग करना। ऐसी पहले यह भूमिका बनाई जो इस सूत्र के माध्यम से समझ में आई। उसके बाद में यहाँ पर जो त्यागने योग्य चीज़ें बताई जा रही हैं वो बताई जा रही हैं जो उपयुक्त नहीं है, जो खाने योग्य नहीं हैं, जो सेवनीय नहीं हैं, उनके बारे में यहाँ पर प्रकरण प्रारंभ हुआ था। तो कल आपको बताया था कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो सभ्य लोग जिनका सेवन नहीं करते हैं और जो
कुल धर्म के अनुरूप भी नहीं होती हैं, उन सब चीज़ों का भी त्याग आजीवन किया जाता है। ये भी इसी भोगोपभोग परिमाण व्रत का विषय बना हुआ है। अगर हम कल वाली गाथा 84 नंबर की जो आर्या छंद है वो, और आगे हम ये 85 और 86 नंबर के 2 श्लोक एक साथ पढ़ें, तो इसके माध्यम से सारा का सारा वर्णन इस बात का किया जा रहा है कि क्या क्या हमें जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देना चाहिए। ये 3 छंदों में बताया गया है। कल एक छंद पढ़ा था, आज आगे का पढ़ते हैं 85 नंबर का। अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणि श्रृंग वैराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। पढ़ो एक बार। अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणि श्रृंग वैराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। यह क्या कहते हैं? अल्प फल बहुविघातान, एक हेतु दिया गया ये, क्योंकि कारण जानने पर ही हम किसी चीज़ का त्याग करने में तत्पर हो सकते हैं। विवेकी जीव हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें हर चीज़ का कारण बताना पड़ता है। तो आचार्य समंतभद्र महाराज भी बहुत बड़े दार्शनिक हैं, वो हमेशा न्याय की भाषा में ही बात करते हैं, हेतु और कारणों के साथ ही बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले हेतु दिया कि कुछ चीज़ें आपको इस कारण से त्याग करना है। अल्प फल बहुविघातात, है ना, यह हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वही यहाँ पर किया गया। अल्प तो फल हो और बहुत जीवों का जिसमें घात हो। ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो भले ही खाने योग्य हों, वनस्पति हों, और वनस्पति होने के कारण से उनका मांस से कोई संबंध नहीं है, वनस्पति कायिक हैं, फिर भी यहाँ हेतु दिया जा रहा है कि जिसमें फल तो थोड़ा निकलता हो, सारभूत वस्तु तो थोड़ी हो, जिसे हम गूदा कहते हैं, खाने योग्य जो फल होता है वो फल तो थोड़ा हो, और उसमें घात जीवों का ज़्यादा निकले, जीवों का उसमें वध ज़्यादा हो, जीवों की उसमें उत्पत्ति ज़्यादा हो रही हो, तो ऐसी चीज़ों को भी इस कारण से छोड़ देना चाहिए। समझ आ रहा ना? जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो कई बार बहुबीजा। बहुबीजा का अर्थ भी बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुबीजा का मतलब ये नहीं होता जिसमें बहुत बीज हो वो सब बहुबीजा हो गया। समझ आ रहा है? बहुबीजा का मतलब ये होता है कि जिसमें बीज जो है इस तरीके से आपस में भिंधे हुए हों गूदे के अंदर कि उनको अलग ना किया जा सके। समझ आ रहा है? बहुबीज इस तरीके के भी वनस्पतियां होती हैं जिनमें बीज बहुत होते हुए भी उन बीजों को हम एक साथ निकाल देते हैं और उस गूदे का उपयोग, फल का उपयोग कर लेते हैं। वो बहुबीजा में नहीं आता। बहुबीजा वह होता है जिसमें कि वह गूदे के अंदर बीज इस रूप से लिप्त हो, उसमें फंसा हुआ हो कि उसको निकालना संभव ही ना हो, और गूदा तो उसमें कम हो, जो फल का भाग है वो तो कम हो, खाने योग्य जिसे हम निकालना चाहते हैं वो तो कम हो, और बीज उसमें ज़्यादा हो, उसको कहा जाता है बहुबीजा। समझ रहे हैं? अब आप इसको डिस्टिंग्विश करें कि जैसे टमाटर है ना, तो टमाटर ऐसा नहीं होता कि उसमें उसकी गूदे में ही सब बीज उसके लिप्त रहते हों, फंसे हुए हों। समझ आ रहा है? उनमें गूदे के अंदर ही जो है बिना उसके टमाटर बन ही ना सके, ऐसा नहीं होता। हम उसको ऊपर से अलग से निकाल सकते हैं बीजों को और गूदे का उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि गूदा तो थोड़ा सा हो और बीज ज़्यादा हो,
जबकि देखने में आता है टमाटर में गूदा का भाग बहुत है और बीज जो है उसमें थोड़े ही होते हैं। इसी तरीके से पपीता होता है, पपीते में भी बीज होते हैं, वो तो बिल्कुल ही ऊपर ऊपर रखे रहते हैं। आप उसको खोलो, बीज अलग कर दो, गूदा बहुत सारा है, वो आपके खाने में आ गया। तो ये बहुबीज नहीं है, इसको खाने में दोष नहीं है। दोष उसमें होता है जिसमें बीज इस तरीके से उसके अंदर गूदे में फंसे हुए हों कि उनको निकालना संभव ना हो, है ना। बैगन देखा है, बैगन बैगन है ना, उसमें ऐसी स्थिति बनती है, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए उसको खाने को मना किया जाता है कि उसमें जो बीजा होते हैं वो इस तरीके से उसके अंदर होते हैं कि गूदा जो है बिना बीजे के वो खाने में नहीं आता है। तो इसलिए यह बहुबीजा कहलाता है। ये चीज़ें जो अच्छे ढंग से समझने योग्य हैं उनको समझ में आना चाहिए सबके लिए, है ना, कि बहुबीजा भी क्यों नहीं खाया जाता, कौन सा चीज़ बहुबीजा होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें कहना चाहिए गूदा तो बहुत कम निकलता है और मेहनत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, कौन सा? जैसे एक फल होता है बहुत लोगों को मीठा लगता है, सीताफल बोलते हैं, है ना। तो गूदा तो उसमें थोड़ा सा निकलता है और बर्बादी ज़्यादा होती है, समझ आ रहा ना। तो आचार्य कहते हैं कि जिसमें इस तरीके की स्थिति हो वो भी जो है अपने लिए इसलिए योग्य नहीं है क्योंकि ये भी एक ऐसा हो गया कि थोड़े से स्वाद के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत फल का घात कर रहे हैं और उसमें से मटेरियल जो निकल रहा है वो थोड़ा निकल रहा है ना। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जीव उसमें पड़ ही जाते हैं और जो उसके अंदर की कहो मिठास है या उसके अंदर जिस तरीके की बनावट है उसके कारण से उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाने के कारण से और वो फल जो है थोड़ा होने के कारण से उसको भी खाने के लिए मना किया जाता है ना। जैसे ये झाड़ी आदि के बेर होते हैं, झाड़ियों में, कटीली झाड़ियों में जो लगते हैं बेर वगैरह जो होते हैं, ये बेर भी बहुत जल्दी खराब होते हैं और इन बेरों में भी बहुत ज़्यादा सुड़ी लटें ये बहुत ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, समझ आ रहा है। बहुत से फल तो ऐसे होते हैं जो उस पेड़ पे लगे लगे ही उनमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें अगर उस पेड़ से हटाया जाए तो जो हटने का स्थान होता है, जो डंठल होता है, वहीं पर जो है उनके लिए एक स्थान मिल जाता है हवा अंदर जाने का या एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर वगैरह होता है वो अंदर जाने का, तो उसमें जीवों की उत्पत्ति का वो कारण बन जाता है। ये बेर हैं इसलिए खाने को मना किया जाता है। जामुन भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, समझ आ रहा है ना। इनमें भी बहुत ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति इसी कारण से हो जाती है। तो हैं तो छोटे छोटे फल, अल्प फल और बहुविघाता, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि इस हेतु से इन चीज़ों को हमें नहीं सेवन करना चाहिए, भले ही ये वनस्पति है। तो वनस्पति होते हुए भी ये कारण देखना है, एक तो जो बहुबीजा है वो नहीं, एक जिनमें अल्प फल है लेकिन जीवों के घात ज़्यादा है वो नहीं, और ऐसी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं तो कुछ यहाँ बताई जा रही हैं। मूलकम, मूलक माने मूल ही जिनका बीज होता है, मूल से ही जो उत्पन्न होते हैं, जैसे मूली वगैरह जो होते हैं ये मूल से ही उत्पन्न होते हैं, है ना, जिनकी जड़ें होती हैं। और कंद वगैरह भी इसी तरीके के होते हैं जिनके उत्पत्ति इन्हीं से होती है ना। तो जिसे हम अपनी भाषा में कंदमूल बोलते हैं उसको हम यह मूल शब्द से समझ सकते हैं। तो इनमें फल जो है वो तो कम है लेकिन त्रस जीवों का घात ज़्यादा है, इनके आश्रित भी त्रस जीवों का घात ज़्यादा होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं इनमें भी इसी तरीके की स्थिति बनती है। ये जो मूली है, आलू है, ये आलू तो कंद में आ गया
और मूली मूल में आ गया। इनको अलग अलग भी विभाजित किया जाता है, क्योंकि बीज के रूप में जो चीज़ जैसी काम करती है उसको उसी बीज वाला कहा जाता है। आलू के लिए कंद बीज होता है, मूली के लिए उसका मूल बीज होता है ना। तो कंद बीज अलग हो गया, मूल बीज अलग हो गया। हम इसको मिला करके कंद मूल बोल देते हैं एक साथ, तो ये भाषा में आ गया इसलिए, है ना। क्योंकि जो लोग भी अपने कहना चाहिए ऐसे बाहरी स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर कि कुछ और खाने पीने को नहीं मिलता, वो सब इन कंद मूलों से ही अपना काम चलाते रहते हैं, है ना। ये चीज़ें तो कहना चाहिए हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं, मनुष्यों के लिए भी हो जाती हैं और पशुओं के लिए भी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों में भी जो एक भेद रेखा हमें खींचनी चाहिए वो भी हमको पता होना चाहिए। अब जैसे ये मूली है, उसी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ और कहा जा रहा है, आर्द्राणी श्रृंग वैराणी, है ना। जो श्रृंग वैर मतलब अदरक वगैरह जो है, जो आर्द्र हों, आर्द्र माने होता है गीली हों, है ना। ऐसी जो वनस्पतियाँ जो गीली ही रहती हैं अंदर से, जिनमें पानी निकलता रहता है, या जो गीली अवस्था में होती हैं, ऐसी अदरक आदि भी जो है खाने योग्य नहीं होती है। इनमें भी बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है ना। अब देखो क्या होता है कि इस आलू में, अदरक में, या जैसे हल्दी की भी गांठ होती है ना, वो भी हल्दी भी जो है एक मूल की तरह ज़मीन में उत्पन्न होती है, और वो भी जब निकल के आती है तो उसकी भी जो है उसमें भी गीलापन होता है। तो यहाँ पर आर्द्राणी जो शब्द जोड़ा गया है वो श्रृंग वैर आदि इन वनस्पतियों के लिए जोड़ा गया है ना। ऐसी ये जो अदरक आदि जो गीली हैं उनके लिए मना किया गया है, सूखी के लिए मना नहीं किया गया है यहाँ पर, समझ आ रहा है ना। तो जब ये अदरक सूख जाती है तो सौंठ बन जाती है। हल्दी की गांठ भी जब हम सुखा लेते हैं तो वो उपयोग में आ जाती है। तो इस वनस्पति का इसलिए उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं, सूखी अवस्था में, जो सूख करके उसी अवस्था में अगर सूख जाए तो वो काम में आ जाए तो वो काम में लिया जा सकता है। सुन रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये तर्क करते हैं कि जैसे महाराज आपने मूली को तो सुखाया नहीं, है ना, या जैसे मूल वाले जो बीज वाले जो चीज़ें हैं, जैसे ये अदरक है या हल्दी है, इसको तो आपने सुखा लिया, है ना, और जो है आप मूली है या आलू है ना, इसको आप खाने को मना क्यों करते हैं, इसको भी सुखा के खा लें। तो लोग कहते हैं जैसे आलू की चिप्स बना के खा लें, तो आलू भी सूख गया और चिप्स भी खाने में आ गई। क्या समझ आ रहा है ना। अब जिन्हें खाना है तो तर्क तो करते हैं। तो वो लोग भी सुने एक बात अच्छी जो बताने जा रहा हूँ मैं, है ना। अपने बच्चों को भी समझाएं कि आलू को सुखाने में, खाने में, और जो हल्दी है, अदरक है, उसको सुखा के खाने में, उसकी प्रोसेस में कितना अंतर है। सुन रहे हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो भी ये आर्द्र माने गीले ये फल हैं, उनको यदि आप सुखा लें और सूखने के बाद में वो आपके खाने में आ जाएं, कुछ उसमें सार बचे वो काम में आ जाएं, तो वो काम के हैं। जब आप हल्दी की गांठ को सुखाएंगे तो वो सूख जाती है। सुन रहे हैं। अगर आप अदरक को सुखाएंगे तो वो भी सूख जाती है, सौंठ बन जाती है ना। लेकिन अगर आप मूली को सुखाएंगे तो सूखने के बाद में वो खाने योग्य नहीं रह जाती है। और आलू को भी सुखा लें, पहले सुखा लो, सुखा के फिर खा लो, तो आलू भी सूखने के बाद में कुछ खाने के योग्य, फिर उसमें कुछ नहीं रह जाता है। समझ आ रहा है। तो आप जो है जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं कर रहे हैं। तर्क क्या लगा दिया, पहले हम चिप्स बना लें फिर हम सुखा लें। तो आपने पहले चिप्स क्यों बना ली, पहले सुखा लो फिर चिप्स बना लो, है बन सकती है। समझ आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है
कि यहाँ पर अदरक, हल्दी, हम इन चीज़ों का उपयोग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें एक तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही सूख जाती हैं, पीस करके सुखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आलू कभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रखा रखा सूखेगा नहीं, सड़ जाएगा भीतर से। समझ आ रहा है ना? तो उसकी हमें चिप्स करके ने की सुखाने की जरूरत नहीं है, वो तो सुखाने पर खराब हो जाता है, इसलिए उसको नहीं खाया जाता। जब सूख करके कोई चीज खाने में आ रही हो तो वह फिर भी एक बार उपयोगी हो सकती है। और उपयोगिता भी इन चीजों की तब बनती है जब वो हमारे लिए कितनी अमाउंट में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, या हम उस चीज का उपयोग एक कहना चाहिए जैसे औषधि का उपयोग करते हैं उस औषधि के रूप में कर रहे हैं, या हम जैसे किसी वनस्पति को खाते हैं साग सब्जी उसके रूप में कर रहे हैं। ये दूसरी चीज है समझने की। समझ आ रहा है ना? हल्दी की सब्जी नहीं बनती है, अदरक की सब्जी नहीं बनती है। समझ आ रहा है ना? हाँ, उसको तो किसी सब्जी में डाला जाता है, थोड़ा सा उसका औषधि गुणवत्ता होने के कारण से उसके चूर्ण का या उसकी उस थोड़ी सी मात्रा का उसमें उपयोग किया जाता है। लेकिन आलू तो खाया जाता है, आलू की सब्जी बनती है, आलू के ही पराठे बनते हैं, आलू के ही समोसा बनते हैं, आलू की कचौड़ी बनती है। आलू के बिना तो कोई व्यंजन बनता ही नहीं, है ना? तो वह आलू जिस तरीके से खाने में आने के कारण से हमारे अंदर एक राग और रति पैदा करता है, वैसे कभी हल्दी और अदरक की सौंठ ये कभी भी राग रति पैदा नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? इनकी एक लिमिट में इनका उपयोग सिर्फ इसलिए होता है कि इनको काष्ठ औषधि कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, आयुर्वेद में इन्हें काष्ठ औषधि कहा गया है। औषधियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, उनमें ये काष्ठ औषधि कहलाती हैं, यानी जो सूखने पर औषधि का काम करे और जो बिल्कुल सूखने के बाद में काष्ठ जैसी हो जाए, है ना? इनके आप चूर्ण वगैरह देखो और ये सूखने के बाद में इनमें भी लकड़ी की तरह रेसे रेसे से हो जाते हैं, है ना? तो एक काष्ठ औषधि कहलाती हैं। तो इस रूप में इसका उपयोग करने के लिए जो है फिर भी उपयुक्त है, लेकिन इनकी तुलना आलू से करना या मूली से करना या कोई और जो लहसुन प्याज हैं उनसे करना, इनसे इनकी उपमा नहीं की जा सकती है। समझ आ रहा है ना? अब ये जो लहसुन प्याज है इनको खाने को क्यों मना किया जाता है? लोग कहते हैं इनमें बदबू आती है, ये होता है वो होता है। एक बदबू ही कारण नहीं है, दूसरा कारण ये होता है कि इनमें मादकता बहुत होती है। समझ आ रहा है? ये जितने भी कंद हैं, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, इनमें इतना ज़्यादा इनके अंदर मादकता होती है, इतनी ज़्यादा इनके अंदर गर्मी होती है, हीट होती है, और वो हीट की भी बजाय उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, साइंस की भाषा में बताएं तो वो इतना ज़्यादा होता है कि वो शरीर के लिए एक सात्विकता का भाव पैदा नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है ना? 3 तरीके के भोजन होते हैं, एक सात्विक होता है, एक राजसिक होता है और एक तामसिक होता है। सुना है कि नहीं? कुछ नहीं सुनते हो, खाने पीने का बस मन रहता है, कुछ नहीं सुनने का। अच्छी बात है तो ना सुनी है ना पढ़ी है। कितने तरीके के भोजन? 3 तरीके के भोजन, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। समझ आ रहा है ना? सात्विक भोजन जो सबसे अच्छा माना जाता है, सात्विक का मतलब ही है जो हमारे अंदर सत्व पैदा करे, सत्व माने ताकत, सार, बल पैदा करे, उसका नाम है सात्विक। राजसिक भोजन थोड़ा सा उसमें राजसी जैसा ठाट बाट आ जाता है, थोड़ा मिर्च मसाले ज़्यादा हो जाते हैं तो वो राजसिक हो जाता है। समझ रहे ना? तरह तरह के व्यंजन इत्यादि जो बहुत टेस्टी चीज़ें हैं, अच्छी हैं, भक्ष्य हैं, लेकिन वो थोड़ा सा राजसिक श्रेणी में चला जाता है। तामसिक वो कहलाता है जो हम सिर्फ अपने अंदर उद्वेग के लिए और उसका
उपयोग इसलिए करते हैं कि उससे हमारे अंदर तरह तरह की, एक कहना चाहिए, उन्मत्तता आए। उसको तामसिक भोजन कहा जाता है। समझ आ रहा है ना? तामसिक भोजन वर्ज्य होता है, छोड़ने योग्य होता है। यह भारतीय संस्कृति में हमेशा ऋषि मुनियों ने कहा तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक को तो सामान्य से सब लोग करें, और राजसिक, जो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जिस तरीके के व्यंजन होते हैं वो कभी कभी राजसिक ठाट बाट वाले, जो आप कभी अपने ब्याह शादियों में जिनका उपयोग करते हैं, वो थोड़ा राजसिक भोजन हो जाते हैं, वो भी चल जाता है जब कभी के लिए, है ना। लेकिन तामसिक भी जो है नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसकी भी शरीर को जरूरत नहीं होती है। होता क्या है कि इन भोजनों का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए मन की भी वृत्तियां 3 प्रकार की बताई गई, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक वृत्ति वाला मन। और जैसा मन होगा वैसा व्यक्ति बनेगा। तो 3 ही तरीके का आदमी हो जाता है, एक सात्विक वृत्ति वाला आदमी, एक राजसिक वृत्ति वाला आदमी और एक तामसिक वृत्ति वाला आदमी। सुन रहे हैं? भारतीय संस्कृति में जब आप कभी गीता वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक सांख्य मत है, उसमें 3 गुण बताए जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। माने ये प्रकृति जो बनी हुई है ये इन 3 गुणों से बनी हुई है। तो ये हर चीज में ये 3 प्रकार का ये भाव आ जाता है, सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव। अब आप देखें, जब आप आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा तामसिकता का भाव आ जाता है। मैंने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था आलू के विषय में, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मतलब कि वैज्ञानिकों ने इस बात के लिए सिद्ध किया कि आलू के अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट होता है, इतनी हीट होती है आलू के अंदर, कि उस हीट को हमें डिसॉल्व करने के लिए कम से कम अगर हमने 1 किलो आलू खाया है तो हमें 3 किलो दूध पीना पड़ता है, तब जाकर के वो आलू हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट की उस गर्मी को पचा पाता है। समझ आ रहा है? आप सोचें, इस साइंस के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको। मतलब कि आलू के अंदर अगर इतनी हीट है और एक सामान्य सात्विक वृत्ति का अगर व्यक्ति, इस तरह से व्यक्ति भोजन करेगा, निरंतर आलू खाएगा, तो क्या होगा? अब उसके अंदर इतनी हीट पैदा होगी तो वो क्या होगा? वो उसके अंदर एक उन्मत्तता पैदा करेगी। उन्मत्तता समझते हैं? मतलब कि उसकी मनोवृत्तियां उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, वो कामुक होगा, तरह तरह की उन्मत्तता के साथ उद्दंडता का व्यवहार करेगा, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा, डिसिप्लिन में नहीं रह पाएगा। समझ आ रहा है ना? ये मनोवृत्ति किससे बनेगी? इससे बनती, तामसिक भोजन से। लहसुन और प्याज में भी यही तामसिकता होती है, ये तामसिक वृत्ति वाले भोजन कहलाते हैं। और इस तामसिकता का सबसे बड़ा कारण यह भी होता है कि जो पृथ्वी के नीचे दबे हुए रहते हैं, अंधकार में जिन फलों की या वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है, वो अंधकार में होने के कारण से इनके अंदर तमोगुण प्रधान होता है। समझ आ रहा है ना? अगर हम गीता की भाषा में आपको समझाएं तो इसमें तमोगुण की प्रधानता है। तमह माने अंधकार होता है, अंधकार से ही, तम से ही ये तामसिक शब्द बनता है। तो जो वनस्पतियां तम में उत्पन्न होती हैं, अंधकार में उत्पन्न होती हैं, माने उनके आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होगा, उनके अंदर भी उसी तरीके की गुणवत्ता आ जाती है। तो जो अंधकार माने धरती के अंदर अंधेरे में, डार्कनेस में, तम में जिनकी उत्पत्ति हो रही है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, हवा नहीं पहुंचती ऊपर की, वहां जिनकी उत्पत्ति होती है, तो उस अंधकार में जो चीजें बनी हैं, वो चीजें अगर आप खाओगे तो आपके ज्ञान में भी अंधकार आएगा, आपके अंदर भी वो तामसिकता की वृत्ति आएगी, आपका मन भी जो है फिर उजालों की ओर नहीं चल पाएगा, ज्ञान की ओर नहीं जा पाएगा, अंधकार में ही आपका मन डोलेगा। सुन रहे हैं? ये बता रहा हूं साइंटिफिक तरीके से, ताकि आप लोग समझ पाएं और समझा पाएं बच्चों को कि क्यों नहीं हमें आलू खाना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, बता रहा हूं। तो जो इस तरीके से जैसे आलू की उत्पत्ति उस धरती के अंदर, अब हमें वो चीजें सेवन करना चाहिए जिनकी उत्पत्ति
खुले आकाश में हो रही हो, हवा में हो रही हो, और जिसमें सूर्य का प्रकाश खूब लग रहा हो, वो चीजें हमारे लिए सात्विक होंगी। समझ आ रहा है ना? आप देखें, आप बहुतायत वही चीजें लेते हैं, और जिनकी उत्पत्ति जमीन के अंदर इस रूप में होती है कि उनको अगर हम सीधा सीधा खाएंगे, किसी भी तरीके के पीस बना के भी खाएंगे, तो भी वो हमारे लिए इफेक्ट डालेंगे। आप अगर मान लो हल्दी खाते हैं या अदरक की सौंठ बना करके खाते हैं, एक तो जो है वो सूख गई, सूखने के बाद उसका चूर्ण बन गया, चूर्ण बनने के बाद उसका उपयोग चुटकी भर होता है। समझ आ रहा है ना? उसकी तुलना हम आलू के साथ नहीं कर सकते हैं। आलू तो हमें पूरा पूरा खाना होता है, सीधा सीधा खाना होता है, उसके हम पीस ही बना करके खाएंगे, उसको हम सुखा के नहीं खा सकते हैं, कोई उसकी चुटकी भर चूर्ण नहीं बनाया जाता है। समझ आ रहा है ना? तो आलू में और इन चीज में ये अंतर है। इसी तरीके से लहसुन और प्याज, ये भी इनकी पूरी पीस के पीस होते हैं। समझ आ रहा है? आदमी एक एक, दो दो, चार चार प्याज एक एक बार भोजन में खा जाता है तो ये उसके अंदर एक मादकता पैदा करते हैं, उन्मत्तता पैदा करते हैं, इनमें कामुकता ज्यादा पैदा होती है। समझ आ रहा है? सेक्सुअलिटी का भाव जो आता है वो भी हमारे भोजन पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। जिन लोगों के नेचर ऐसे होते हैं वो अपने अंदर इन सेक्सुअल इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है। अपना खान पान अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप इस तरीके से अपनी मनोवृत्तियों को बदल नहीं पाएंगे। अब मूली गाजर की बात है तो वो भी वही बात है, वो भी जमीन के अंदर ही हो रही है, वो भी जो है अंधेरे में ही है ना? और उसको जब हम इस तरीके से बाहर निकाल करके उपयोग में लाते हैं, तो जैसे आलू के साथ में एक और चीज होती है कि जमीन के अंदर जो चीजें रह रही हैं उनमें जीवों की उत्पत्ति भी अधिक होती है उनके आसपास। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर कोई बाहरी वातावरण, सूर्य का प्रकाश वहां पहुंचता नहीं है ना तो उस वातावरण का वहां पर इस तरीके से तामसिक रूप से जो एक वहां पर निर्माण हो जाता है, उसके कारण से इन चीजों में, इन वनस्पतियों में भी उसी तरीके की गुणवत्ता आ जाती है। अब आप मूली को या गाजर को भी सुखा के तो नहीं खा पाओगे, जब तक वह हरी हरी है तभी तक खा पाओगे। समझ आ रहा है ना? तो उसको भी आप कोई थोड़ा सा तो खाओगे नहीं, पूरा पूरा खाना पड़ता है ना? तो मूली, गाजर, आलू, ये इसीलिए कंद और मूल, ये दो तरीके की चीजें बताई जाती हैं। आलू कंद में आएगा, मूली, गाजर वगैरह जो है ये मूल में आएगा, है ना? इनकी मूल से उत्पत्ति होती है, इनकी कंद से उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके की ये जो व्यवस्था बताई गई है ये बड़ी वैज्ञानिक है। अगर आप इसको समझें तो हम अधिकतर कौन सी चीजें खाने को प्रेफर करते हैं कि आपको ये चीजें खाना है, वो चीजें वो होती हैं जो अक्सर जमीन से ऊपर उठी हुई हों, हवा में, सूर्य के प्रकाश में जिनकी उत्पत्ति हो रही हो। देखो आप कोई भी, आप गेहूं है, चावल है, धान्य है, ये सब की बालें बन जाती हैं और ये सब ऊपर हवा में खुल घूमती हैं, डोलती हैं इनकी बालें। समझ आ रहा है ना? इनमें से ये जो दाने निकलते हैं इनका हम उपयोग करते हैं, इसके लिए कभी मना नहीं होता है। जो भी आपके लिए वनस्पतियां या फल खाने में आते हैं वो इस तरीके से ऊपर जितना उठे हुए फल होंगे, हवा में, आकाश में डोलने वाले, वो उतने ही अच्छे फल होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।